आदमी हैरान रह जाता है जब उसे इस अंतहीन रेगिस्तान में अचानक एक हरा भरा ओएसिस दिखाई देता है। प्यास से बेहाल वो तुरंत पानी की तरफ भागता है, लेकिन तभी पीछे से उसका साथी उसे जोर से रोक लेता है। वो समझाता है जब इंसान बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड होता है तो अगर वो एकदम से ज्यादा पानी पी ले तो इससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि सेल्स तक फट सकते हैं जो जानलेवा भी हो सकता है। इसके बाद वो सही तरीका दिखाता है, एक गीला कपड़ा लेकर धीरे धीरे पानी निचोड़कर उसके मुंह में डालता है ताकि शरीर धीरे धीरे उसे एब्जॉर्ब कर सके। जब शरीर थोड़ा स्टेबिलाईज हो जाता है तब दोनों आराम से पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद जैसे ही राहत मिलती है तभी नजर पड़ती है एक अजीब सी चीज पर, एक खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल। इससे अंदाजा लगता है कि शायद इस रास्ते से कोई गुजरता है। दोनों तुरंत आसपास खोजबीन करते हैं और थोड़ी दूर पर उन्हें गाड़ी के टायर के निशान भी मिल जाते हैं। उम्मीद जागती है कि अब शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। बिना देर किए वो उन निशानों के पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ते हैं उनका दिल बैठ जाता है। तेज हवा ने सारे निशान मिटा दिए होते हैं, चारों तरफ बस रेत ही रेत। इस बार तो मजबूत दिल वाला साथी भी टूट जाता है, घुटनों पर बैठकर रो पड़ता है। दोनों पूरी तरह निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद थकान और प्यास से एक आदमी बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो पास सिर्फ एक पानी की बोतल होती है और उसका साथी कहीं नजर नहीं आता। उसे समझ आ जाता है वो उसे छोड़कर जा चुका है। दिल में भारीपन और पछतावा भर जाता है। वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जहाँ परिवार था, सुकून था। लेकिन ये सब बदल गया जब उसका पड़ोसी विदेश से वापस आया, महंगी गाड़ी और शानदार घर के साथ। उसी दिन उसने ठान लिया था उसे भी अपनी किस्मत बदलनी है। पत्नी के मना करने के बावजूद उसने घर गिरवी रख दिया और विदेश जाने का फैसला कर लिया। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। एयरपोर्ट पर हफ्तों इंतजार, कोई लेने नहीं आया। फोन करने पर नंबर भी बंद। तभी एक बुजुर्ग आदमी आता है जो मदद का नाटक करता है और उन्हें काम दिलाने का वादा करता है। भोलेपन में वो उसके साथ चल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सच्चाई सामने आ जाती है। उन्हें सीधे रेगिस्तान में ले जाकर बेच दिया जाता है। एक को जबरदस्ती बकरियों के बाड़े में धकेल दिया जाता है और काम करने को मजबूर किया जाता है। तभी उसे समझ आता है वो अब एक मजदूर नहीं बल्कि गुलाम बन चुका है। भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ लिया जाता है और सजा के तौर पर बुरी तरह पीटा जाता है। डर और मजबूरी में उसे वही रहना पड़ता है, दिन रात जानवरों के बीच काम करते हुए। कुछ महीनों बाद उसे दो और लोग मिलते हैं जो उसी तरह फंसे हुए हैं। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं भागने का। एक रात मौका मिलता है और वो अंधेरे में भाग निकलते हैं। पूरी रात भागते हैं बिना रुके। डर होता है कि कहीं पीछे से पीछा न हो जाए। 3 दिन तक बिना खाना पानी के चलते रहते हैं। शरीर जवाब देने लगता है। तभी एक को दूर पानी नजर आता है। वो दौड़ पड़ता है, लेकिन असल में वहाँ कुछ नहीं होता। वो रेत को ही पानी समझकर पीने लगता है। ये एक खतरनाक हेलुसिनेशन होता है। जब तक साथी उसे रोकते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी हालत बिगड़ती है और वो दम तोड़ देता है। दोनों के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। अचानक जमीन कांपने लगती है और दूर से एक सैंडस्टॉर्म उनकी तरफ बढ़ता नजर आता है। जान बचाने के लिए दोनों भागते हैं, किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। अब हालत और खराब हो चुकी होती है। पैरों में छाले, शरीर में ताकत खत्म। एक साथी तो चलने लायक भी नहीं बचता। तब दूसरा अपने जूते उसे दे देता है। इसी दौरान उसे एक छिपकली दिखती है और वो समझ जाता है कि आसपास पानी हो सकता है। वो उसका पीछा करते हैं और आखिरकार उन्हें एक असली ओएसिस मिल जाता है। पानी पीकर दोनों थोड़ी राहत लेते हैं और वहीं आराम करने का फैसला करते हैं। लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि उसका साथी भी उसे छोड़कर जा चुका है। अब वो बिल्कुल अकेला है। मरने का ख्याल आता है, लेकिन परिवार की याद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है।